ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप एक पावन तत्व हैं, अविनाशी तत्व हैं, परमात्मा स्वरूप हैं। जीव अंतरंग में अपने परमात्म पने को कभी भी नहीं खोता। अपनी पवित्रता को कभी नहीं खोता। बहिर्मुख रहने से ही उसको अपने स्वभाव की हानि होती है, जिसको वह पुनः अंतर्मुख होकर पा सकता है। जीव एक अविनाशी तत्व है, तथापि बहिर्मुख रहकर वह अपने रूप को बदलता है, संयोगों को बदलता है और उसका मरण कहलाता है। वास्तव में वह मरता नहीं है। जीव को कभी मरण का अनुभव हुआ भी नहीं है। वह औरों के लिए ही मरता है। अपनी प्राप्त मूर्त काया को छोड़कर पुनः नवीन मूर्त काया को प्राप्त करता है, नवीन संयोग को प्राप्त करता है, पर मरता नहीं है। कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है, इसलिए वास्तव में मरण का भय वृथा है। हम चाहें तो भी मर नहीं सकते हैं। सदा ही अपने सर्व आत्म प्रदेशों से हम जीवित रहते हैं। जब जीवित ही रहना है तो फिर सुख से रहना है, और सुख से रहने के लिए अपने सुख स्वभाव से युक्त रहना है, अर्थात अपने से युक्त रहना है। अपने को पाकर ही जीव सुखी होता है। बाह्य भोग सामग्री को पाकर कभी सुखी नहीं होता। सुख उसको अपने स्वास्थ्य का होता है और मान लेता है कि वह बाह्य सामग्री से सुखी हुआ है। अपने को ही प्राप्त कीजिए, उत्तम सुख का अनुभव कीजिए। अंतरंग में आप अविनाशी तत्व हैं, सदा मौजूद रहते हैं। उस मौजूद तत्व, स्थायी तत्व, ध्रुव तत्व का ही आश्रय करिए। संयोग कोई नित्य नहीं रहते, उनका नियम से वियोग होता है, इसलिए उनका आलंबन छोड़िए। अपनी दृष्टि में बस अपने को रखिए। जहाँ तक बहिर्मुखता है बस वहाँ तक ही दुख है, और जब अपना ही अनुभव करते हैं तो फिर हम सुख का अनुभव करते हैं, दुखों से मुक्त होते हैं। इसलिए अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखना है, भले ही अपनी मुद्रा में किसी भाग में वेदना क्यों न हो, उसी से हम वीतराग रहते हैं।
और जो वीतराग है वह सुखी है। राग का नहीं होना ही चारित्र है, और वह राग का नहीं होना अपने सन्मुख होने में घटता है। अपनी मूर्त के सन्मुख रहिए, वही वास्तव में देव दर्शन है। बाहर में मंदिर बनाकर, प्रतिमा बनाकर जीव देव की स्थापना बाहर करता है, और अंतरंग में साक्षात विराजमान देव को नहीं पहचानता है। जब किसी और कोई देव मान लिया जाए तो फिर अपने को देव मानना संभव नहीं होता। वास्तव में तो फिर देव की खोज ही समाप्त हो जाती है। हम देव को बाहर मंदिरों में, तीर्थों में ही ढूंढते हैं, वहां वास्तव में देव की प्राप्ति होती नहीं है, और हम देव दर्शन से रहित ही रहते हैं। बस मान लेते हैं कि हमने देव दर्शन किया, और वास्तव में देव दर्शन हुआ नहीं, केवल इंद्रिय ज्ञान में मूर्त जाना गया। कोई सुशील परिणाम नहीं किया। दुख को ही उपलब्ध किया है, सुख को उपलब्ध नहीं किया। सुख को पाने के लिए देव दर्शन करना है, और वह देव अंतरंग में आप स्वयं हैं। देव दर्शन करना ही मोक्ष का हेतु है, और वहां देव अंतरंग में आप स्वयं हैं, और वह देव अविनाशी है। उसके पट हम स्वयं ही बंद करते हैं। वह तो दर्शन के लिए सदा ही उपस्थित रहता है। उसके दर्शन से ही पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम मोक्ष साधनम। वही पापों के नाश का कारण और मोक्ष का साधन है। ऐसे अंतरंग में हमारी मूर्त की महिमा है। जीव की जो अमूर्त काया है, उसको ही परमात्मा की प्रतिमा के रूप में स्वीकार करिए। वही वास्तविक परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, जीवंत परमात्मा है, और अमर रूप है, अविनाशी है, सदा उपलब्ध है। कभी उसका वियोग नहीं है। बस हम ही उसको अपनी दृष्टि से ओझल करते हैं, और परमात्मा को दृष्टि से ओझल करने से ही हम सुख से वंचित रहते हैं। जब भी देव दर्शन की इच्छा हो, सुख पाने की इच्छा हो, बाहर की दुनिया से किंचित भी वैराग्य हुआ हो, तो अपने परमात्मा का दर्शन करिए। अपनी दृष्टि को, नेत्रों को बंद कर अपने सिर से पैरों तक फैलाइए। किसी भी मुद्रा में फैलाइए, बैठकर, खड़े होकर या लेटकर। आसन से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। अंतर पड़ता है कि हमारा मुख उसकी ओर है या नहीं। और अंतर्मुखता का अभ्यास करते करते यह जीव परमात्मा हो जाता है। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, जैसे
आयु कर्म क्षीण होते होते जीव एक दिन मर जाता है। ऐसे ही हम समय समय पर जब अपना मुख अपनी ओर करते रहते हैं तो एक समय निरंतर अंतर्मुखता होकर हम परमात्मा हो जाते हैं। इसलिए जब भी आपको संभव हो, अनुकूलता हो, अपने मुख को अपनी ओर कीजिए। थोड़े समय के लिए कर सके, अधिक समय के लिए कर सके, पर कीजिए। आपके हर कदम से आपका मोक्ष आपके नजदीक आता है, आपका सुख आपके नजदीक आता है। जितना बहिर्मुख रहे उसको याद नहीं करना है, कितना अंतर्मुख रहे उसको ही याद करिए। कितने समय तक हम अपने अंतर्मुख रहे उसी का हिसाब रखिए और उस अंतर्मुखता को बढ़ाते जाइए। बहिर्मुखता तो अनादि से ही है, उसका क्या हिसाब रखना है। वह तो विकार रूप है, तो विकार का क्या स्मरण करना है। उसको तो देखना भी नहीं है, याद करना भी नहीं है। बस अपने अंतर्मुखता, वही हमारा चरित्र है, शील है, उसी का हिसाब रखिए। दिन रात उसी की वृद्धि कीजिए। नेत्र बंद करने के उपरांत अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक लाना सुगम होता है। हर भाग तक, हर अंग तक, हर उपांग तक हम सुगमता से पहुंच सकते हैं और वह सुख गुण का जो परिणाम है संवेदना रूप से, आराम वेदना के रूप से, उसका हमें स्वतः अनुभव होता है। और सुख के अलावा जीव कुछ भी नहीं है और उसको सुख की ही कामना है। और सुख से अधिक कुछ होगा हमारे में तो वह परिग्रह होगा और वह पाप ही होगा। इसलिए वास्तव में हमारे भीतर सुख से अलावा और कुछ भी नहीं हो, केवल सुख ही हो। अन्य सब परिग्रह से हम रहित रहें, एक बस सुख सहित रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बाहर की प्रॉस्पेरिटी का मूल्य संसार में ही है, मोक्ष मार्ग में उसका कोई काम नहीं है। अंतर्मुख होते हुए बाहर की प्रॉस्पेरिटी को हम देखते भी नहीं हैं। बाहर की प्रॉस्पेरिटी तो संयोग वियोग रूप है और वह हमारा स्वरूप भी नहीं। उससे तो हमें विभक्त ही रहना है, पृथक ही रहना है और उसके वियोग का नाम ही तो मरण कहलाता है। और मरण इष्ट नहीं है तो बाहर की प्रॉस्पेरिटी को देखना नहीं है। फिर मरण का भय आपको बिल्कुल होने वाला नहीं है। यदि हम प्राप्त मूर्त काया और बाहर की दुनिया का मोह नहीं करें तो फिर किंचित भी मरण का भय नहीं हो सकता है। अपने सन्मुख रहने वाले को कभी मरण का भय नहीं होता, दुख की आशंका भी नहीं होती। वह सदैव वे स्वस्थ और सुखी रहता है। जो बहिर्मुख हैं वे ही रोगों की आशंका से भयभीत रहते हैं, फिर नाना बाह्य साधनों का अवलंबन करके और अपने आप को कष्ट में डाल लेते हैं। स्वास्थ्य के लिए, सुख के लिए बाह्य साधनों का अवलंबन नहीं लेना है। स्वास्थ्य के सुख के लिए हमें अपना ही आलम्बन लेना है। परमात्मा दर्शन करना है, अपनी प्रतिमा
का ही दर्शन करना है। उसी से सर्व पापों का नाश होकर संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। अपने ध्यान को अपने परमात्मा पर ही पसारिए, अपनी मूर्त पर जो चैतन्य है, सुख से बनी हुई है, सुखाकर है, शांति देने वाली है। जहाँ भी सहज रूप से आपका ध्यान जाता है को जाने दीजिए, उसमें कोई विघ्न उत्पन्न मत करिए। आप किसी पर्टिकुलर स्थान पर जाने का प्रयत्न नहीं भी करें, बस अंतर्मुख रहने का ही प्रयत्न कीजिए। और फिर हमारा ध्यान जैसे भी एक स्थान पर ठहरता है या स्थान बदलता है, उसमें कुछ भी अवरोध उत्पन्न मत करिए, कुछ भी अपनी चेष्टा मत करिए। जो होता है अंतर्मुख होने पर उसको होने दीजिए। जहाँ भी ध्यान जाता है, जैसे भी संवेदना होती है, होने दीजिए। हमारा कर्तव्य इतना मात्र है कि हम बहिर्मुख रहे हैं, उस बहिर्मुखता को रोक देना है। मूल पदार्थों से विमुख होना इतना मात्र कर्तव्य है, और विमुख होने के बाद जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होने वाला है। एक काम करने पर सब काम अच्छे हो जाते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। वही एकमात्र बहिर्मुखता को रोकना है, बाहर की दुनिया से विमुख रहना है। और बाहर की दुनिया से विमुख रहना वही अपने सन्मुख रहना हुआ, क्योंकि अभी मुक्त तो है, बाहर नहीं है, तो फिर निश्चित ही भीतर है। और जब भीतर है तो फिर आपको निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि वह कार्य परमात्मा होने का कार्य है। सकल दुखों से मुक्त होने का उद्यम हो गया, परमात्मा होने का उद्यम हो गया। जहाँ परमुखता छोड़ी तो मानो हम परमात्मा हो गए। आज नहीं तो कल हो जाएंगे, देरी रखिए। क्योंकि अपने सन्मुख होना वही हमको परमात्मा बनाता है। उससे कर्म का बंधन नष्ट होता है, सब काम अपने आप हो जाते हैं। बस हमें तो इन जड़ पदार्थों से, भौतिक दुनिया से विमुख होना है। ये भौतिक सभ्यता है, वही हमारा घात करती है, क्योंकि वह अचेतन है, नाना रूप बदलती है, और उसके पाने के प्रयास में हमारा नाश होता है। मूर्त पदार्थ सदा ही अपना रूप बदलते रहते हैं, और हम उनको विषय करते हुए नाना संकल्प विकल्प करते हुए दुखी होते रहते हैं। मूर्त पदार्थों का इसके सन्मुखता वह वास्तव में मरण का कारण है, और मूर्त पदार्थों की सन्मुखता छोड़ देना वही वास्तव में मोक्ष होने का कारण है, परमात्मा होने का कारण है, संपूर्ण सुखी होने का कारण है। मूर्त को पुद्गल कहते हैं, और पुद्गल का शाब्दिक अर्थ ही जन्म मरण है। जिसमें पूरन हो, गलन हो, उसका नाम पुद्गल है। तो पुद्गल नाम ही है जिससे जीवों का जन्म मरण होता है। ऐसे जन्म मरण के हेतु इस भौतिक दुनिया से पीछा छुड़ाइए, उसी का त्याग करना है, उसी से विमुख रहना है, और उसका विलोम आप हम स्वयं हैं, परमात्मा है।
एक और यह मूर्त जगत है और दूसरी ओर साक्षात परमात्मा है। परमात्मा का ग्रहण करना है और अचेतन भौतिक जगत को छोड़ना है। तो बस नेत्र बंद करके सिर से पांव तक दृष्टि लाइए। इसी का नाम परमात्मा का अवलोकन है, परमात्मा दृष्टि है। परमात्मा की शरण प्राप्त करना है। तब परमात्मा की शरण पाने के लिए कहीं जाना नहीं है। परमात्मा की शरण को पाया जाता है, परमात्मा की शरण में जाया नहीं जाता है, क्योंकि परमात्मा भिन्न नहीं है। अभिन्न वस्तु को पाने के लिए कहीं जाते नहीं है, बस दृष्टि फेर कर उसको पाते हैं। तो हम अपनी शरण को प्राप्त करते हैं। निय शरणम पवज्जामि, अपने शरण को प्राप्त करता हूँ, निज के शरण को ग्रहण करता हूँ, अंतर्मुख रहकर अपने आनंद को पाता हूँ, आनंद को भोगता हूँ। फिर संयोग ही नहीं है तो फिर वियोग भी नहीं है, इसलिए फिर जन्म मरण भी नहीं है। जहाँ दृष्टि संयोगों में है वही वियोग होता है और फिर मरण उसको नाम मिलता है। इस मूर्त काया जो संयोग रूप है उस ओर भी दृष्टि करना नहीं, इसलिए प्राप्त मूर्त काया को भी विषय नहीं बनाना है। वहीं पर अपना परमात्मा रूप है, उसी के सुख का अनुभव करना है। इतना सा मात्र धर्म का स्वरूप है, धर्म का आचरण है, सुख की प्राप्ति है। जहाँ किंचित भी परिग्रह नहीं है और पूर्ण सुख की प्राप्ति है। फूटी कौड़ी की भी आवश्यकता नहीं है और असीम अनुपम अविनाशी आनंद की प्राप्ति है। बस जहाँ सुख नहीं है वहां से दृष्टि फेर लीजिए। सुख बाहर कहीं नहीं है, इसलिए बाहर से दृष्टि फेर लीजिए। बाहर की चर्चा ही नहीं करना है, वार्ता ही नहीं करना है, बाहर किसी को विषय करना ही नहीं है। अपने परमात्मा के संग ही रहना है, जहाँ केवल आनंद है। अपनी गृहस्थी अपने परमात्मा के संग बसाइए और वह गृहस्थी कभी टूटती नहीं है। हमारा पति परमेश्वर हमारी अमूर्त काया है, उसी को समर्पण करना है, उसी की सेवा में रहना है और आनंद को पाना है। उसका पल भर को भी बिछो नहीं चाहिए, सदा अपनी दृष्टि में बसा कर रखिए। अंतरंग में निरंतर परमात्मा दर्शन करिए, निरंतर आनंद को भोगिए। इस अमर तत्व को वास्तव में अमर करिए। संयोग वियोग के इस महादुष्चक्र से बचाइए, जहाँ फिर कोई संयोग भी नहीं है, कोई वियोग भी नहीं है, केवल आप ही आपको पाकर सुख से रहता है। और अनुभव करके देखिए, अपनी ओर दृष्टि करके देखिए, फिर बाहर का कोई मूर्त पदार्थ हमें सुहाएगा नहीं, उसकी वांछा नहीं होगी। सारे विश्व की संपदा भी होगी तो हम उसकी ओर नजर करना नहीं चाहेंगे, उसको देखना नहीं चाहेंगे, उसको पाना नहीं चाहेंगे, उससे निरंतर विमुख ही रहेंगे। क्योंकि अपने परमात्मा रूप के आगे सब केवल धोखा है, सब माया जाल है।
मोह का ही साम्राज्य है। उसी मोह को जीतने के लिए हमने कमर कसी है, अपने सन्मुख रहने की कसम ली है, संकल्प लिया है, भावना की है। उसी संकल्प की पूर्ति के लिए हमें रात दिन तत्पर रहना है। परमात्मा विशाल काया वाला है, नाना अंग उपांग वाला है, तो उसके हर अंग उपांग पर अपने ध्यान को ले जाइए, हर बात की संवेदना कीजिए, हर बात के सुख को भोगिए। कुछ विकल्प नहीं करना है, कुछ भय नहीं करना है, कुछ चिंता नहीं करनी है। अत्यंत अपने सन्मुख रखकर निराकुल रहिए, आनंद भोजी होकर रहिए। कंपटीशन करना है तो परमात्मा के साथ ही कंपटीशन करिए। तो निरंतर अपने आनंद को ही भोगते हैं, जगत से कोई व्यवहार नहीं रखते हैं, जगत को देखते जानते नहीं है, जगत की ओर नजर करते नहीं। जगत की ओर नजर जो मूर्त इंद्रियां हैं उसका ही उन्होंने अभाव किया है। उसी इंद्रियों का अभाव करने के लिए हमें सतत अंतर्मुख रहना है। फिर मूर्त के साथ, बाह्य जगत के साथ कोई व्यवहार ही नहीं। व्यवहार अतीत होकर अनंत काल तक सुख से रहना है। व्यवहार कुशल नहीं होना है, व्यवहार अतीत होना है। पर के साथ व्यवहार नहीं करके सारा व्यवहार अपने साथ करना है। अपने परमात्मा के साथ ही निरंतर संलग्न रहना है, जहाँ दुख का लेश भी नहीं है और महान आनंद की उपलब्धि है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।